धर्म और तप से शुद्ध हो जीवन का हर एक पथ। पौष मास की कथा से हर कष्ट का हो अंत। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। पौष मास का यह 18वां दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन को शुद्ध करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए ईश्वर की साधना और तप के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। आज की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों को धर्म, भक्ति और निष्ठा से करते हैं, तब हर संकट दूर होता है और जीवन में सुख की वर्षा होती है। तो आइए इस पवित्र दिन की कथा को श्रद्धा से सुने और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को शुभ और आशीषमय बनाएं। गणपति की आयु उस समय 6ठे वर्ष में थी। तभी एक दिन शिवजी के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने गए हुए थे और लौटे ही थे कि विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार सुनकर आपके दर्शन हेतु उपस्थित हुआ हूँ। यह सुनकर गणेश्वर बोले, यह तो आपकी बड़ी कृपा है, किंतु बताइए मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा जी विनम्रता से बोले, आप चराचर के नाथ हैं, मैं क्या भेंट दे सकता हूँ। फिर भी शत्रुओं के संग्राम हेतु तीक्ष्ण पशु, पाश, पद्मा और अंकुश लाया हूँ, इन्हें स्वीकार करें। गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, वाह, कितना सुंदर उपहार, यही तो मैं चाहता था। असुरों का उपद्रव बढ़ा है, देवगण भयभीत होकर छिपे हुए हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी समान जीवन जी रहे हैं। ऐसे समय में असुरों से युद्ध भी करना पड़ सकता है। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा जी को यह सब समझाया। विश्वकर्मा जी ने उनकी परिक्रमा करके विदा हो गए। अब गणेश जी उन दिव्य अस्त्रों से संचालन का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रकर्ण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य आया, जिसका नाम वृकासुर था। गणेश जी को देखते ही उसने उन पर आक्रमण कर दिया। तभी गणेश जी ने विश्वकर्मा द्वारा प्रदत्त अंकुश का भीषण प्रहार किया। दैत्य वहीं समाप्त हो गया और स्वधा लोक को चला गया। अब गणपति जी का 7वां वर्ष आया। उनका उपनयन संस्कार होना था। तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण और 88,000 ऋषि उस उत्सव में सम्मिलित हुए। शिवजी ने सभी का स्नेह पूर्वक स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्रोच्चार कर रहे थे, तभी कृतांत और काल नामक 2 भयंकर महाराक्षस वहां पहुंचे। वे मदमस्त हाथियों का रूप धारण किए हुए थे। आते ही उन्होंने उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। शिवगणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे उन्हें भी मारते पीटते मंडप तक जा पहुंचे। वे स्तंभों को गिराने के लिए टक्कर मारने लगे। इस दृश्य को देखकर मुनि, कुमार, देवगण और ऋषि पत्नियां भय से भागने लगे। यह उपद्रव देखकर बालक गणेश जी क्रोधित हुए। उन्होंने एक हाथी की सूंड पकड़कर उसे उमेट दिया और उस पर प्रहार किया। हाथी पीछे की ओर मुड़ा और अपने साथी हाथी से टकराकर घायल हो गया। गणेश जी ने उसे भी प्रहार से पराजित कर दिया। दोनों हाथियों के अस्थित पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। सभी उपस्थित लोग आश्वस्त हुए और बालक गणेश के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद गणेश जी अर्थात मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थान लौट गए। अब उनका वेद अध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से निकलने वाला सस्वर वेदगान सभी को मुग्ध कर देता था। पशु पक्षी भी उन्हें सुनकर बड़े आनंदित होते थे। उग्रकर्ण ने गणेश जी की हत्या के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। राक्षस त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर भयंकर हिंसक पशु का रूप धारण कर गया। वह जहां गणेश जी देवगान कर रहे थे, वहां पहुंचा और सिंहनाद करने लगा। उसके बाद से वातावरण विक्षुब्ध हो गया। पर्वत कांपने लगा, गुफाएं फटने लगी। उसके 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 आंखें, 2 पूंछ और 8 पांव थे। अब वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। कभी वह दिखाई देता, कभी अदृश्य हो जाता। सभी भयभीत हो रहे थे। गणेश जी समझ गए कि अब इस राक्षस का अंत समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने दौड़े। राक्षस वन की ओर भागा और गर्जना करता हुआ आकाश में उड़ गया।
उसके गजरना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। जैसे ही वह धरती पर आया, मयूरेश्वर ने पाश फेंका, उसकी सारी माया नष्ट हो गई। राक्षस चूर चूर हो गया और प्राण पलायन कर गए। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वह पेड़ों से आम के फल गिराकर खाते हुए मस्ती कर रहे थे। कुछ मुनि कुमार आपस में व्यंग्य कर रहे थे और फल फेंकने लगे। एक फल उड़कर एक स्त्री के सिर पर लगा। स्त्री क्रोधपूर्वक पूछी, जिसने यह फल मारा वह बालक कहाँ है? गणेश जी वहां एक कोटर में छिप गए। वहां उन्होंने एक चमकता सफेद अंडा उठाया। अचानक अंडा फूट गया और बाहर से एक विशाल पक्षी निकला। उसके विशाल पंख और नील कंठ था। मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। पंख हिलते ही पृथ्वी कांप गई और समुद्र शुद्ध हो गया। पक्षी भागते हुए मुनि कुमारों पर पंखों से हमला करने लगा। गणेश जी ने तुरंत छलांग लगाकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी बड़ा बलवान था। उसने पंख छुड़ा लिए और गणेश जी से युद्ध छेड़ दिया। अंत में गणेश जी ने मुक्के का प्रहार किया और पक्षी मारा गया। स्त्री जो अंडे की सुरक्षा कर रही थी बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता हूँ। इस अंडे को जो फोड़े वही इसका स्वामी होगा। मेरा पुत्र शिखंडी आपके सेवक के रूप में समर्पित है। कृपया उसे मुक्त करे और नागलोक में बंदी पड़े मेरे तीनों पुत्र को भी छुड़ाए। गणेश जी ने आश्वासन दिया, माता चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। गणेश जी ने मयूरेश्वर से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। मयूर बोला, प्रभु, मुझे आपकी भक्ति ही पर्याप्त है। सिर्फ एक और इच्छा है, लोक में मेरे नाम से पहले आपका नाम लगाया जाए। इस प्रकार मेरी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। गणेश जी ने कहा, ऐसा ही हो, तथास्तु। इसके बाद गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में लौट आए। माता पार्वती ने संपूर्ण घटनाक्रम सुना और अत्यंत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी गणेश जी की प्रशंसा करके अपने घर लौट गए। अब गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। वे आम के वन में मुनि कुमारों के साथ खेल रहे थे। तभी उग्रगण द्वारा भेजा गया एक राक्षस आया। उसका विशालकाय शरीर और भयंकर रूप देखकर मुनि कुमार भयभीत हो गए। कुछ तो सरोवर में कूद गए, कुछ वृक्षों पर चढ़ गए और कुछ दूर भाग गए। गणेश जी ने उस राक्षस पर वज्र तुल्य मुट्ठी से प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार के प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया। राक्षस अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में कूद गया। गणपति भी छलांग लगाकर उसे पानी में दबोच लिया। गणेश जी ने उसकी गर्दन मसलकर उसे मार डाला, फिर मृत शरीर को सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस मारे जाने पर सभी मुनि कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। आश्वासन के कारण वे और अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। कुछ नाग कन्याएं सरोवर की दूसरी ओर आई और गणेश जी को खेलते देख उनके पास पहुंची। उन्होंने गणेश जी से परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया। नाग कन्याओं ने थोड़ी देर रुकने की इच्छा जताई, पर गणेश जी ने कहा, माता जी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, मुझे देर हो गई है। नाग कन्याओं ने आग्रह किया, तब गणेश जी चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि कुमारों को लगा कि गणेश जी उनके साथ ही हैं। मार्ग में उग्रसुर ने बालकों को मारने का प्रयास किया, लेकिन मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से उस राक्षस को पराजित कर दिया। नाग कन्याओं ने गणेश जी को पाताल लोक स्थित अपने भवन में ले जाकर स्नान कराया। फिर उन्होंने उन्हें स्तुति कर निवेदन किया, प्रभु कृपया कुछ समय हमारे यहाँ निवास करें। गणेश जी ने पूछा, आपके पिताजी कौन है? नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। आपके दर्शन से वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। वे गणेश जी को अपने पिता के पास ले गई। वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर अद्भुत मणि, मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार था। गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन हिलने से मणि का प्रकाश भी हिल गया और तीनों हलचल में आ गए। गणेश जी ने वासुकी को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका एक नाम सर्पभूषण या नागभूषण भी पड़ा। नागराज के प्रभाव का समाचार संपूर्ण नागलोकों में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र पंधाधारी शेषनाग ने यह सुना। वे अत्यंत क्रोधित हुए और गणेश जी पर आक्रमण करने दौड़े। गणेश जी ने उनका सामना किया। मयूर उपस्थित हुआ और शेषनाग के साथ युद्ध छेड़ दिया। मयूर ने बहुत से नागों को पंखों की मार से मारा।
कुछ तो आहत किया और कुछ को मुख में लेकर अपने पेट में डाल दिया। शेषनाग अत्यंत क्रोधित हुआ, उनके मुख और नाक से विष की लपटें निकलने लगी। मयूर झुलस गया और मूर्छित हो गया। गणेश जी अत्यंत क्रोध में शेषनाग के सिर पर चढ़ गए। अपने भार से शेषनाग असहन पीड़ा में करहाने लगा। गणेश जी ने उसे रस्सी से अपनी कमर में बांध लिया। शेषनाग आश्चर्य में डूब गए और उन्होंने सोचा, यह अवश्य जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्य कोई इसे करने में समक्ष नहीं। उन्होंने हार स्वीकार की और गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी ने कहा, तुमने संपाति, जटायु और शन को कैद किया है, अब उन्हें मुक्त कर दो और मेरे पास लाने को कहो। शेषनाग ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में तीनों वहां ले आए गए। इतना ही नहीं, मयूरेश्वर की मूर्छा भी दूर हो गई और वह गणेश जी के निकट बैठ गया। संपाति आदि ने प्रणाम किया और अपनी माता की कुशलता का समाचार पूछा। गणेश जी के आदेश से मुक्त होकर मयूरेश्वर के साथ चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल मचाया। मयूरेश्वर आ गए, मयूरेश आ गए। माता पार्वती ने सोचा, मेरा बालक तो घर में ही सो रहा है, यह मयूरेश कौन है? बाहर देखने पर उन्होंने देखा कि वहाँ जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई दे रहे थे। यह देखकर माता को आश्चर्य हुआ। सचमुच वहाँ एक नहीं सैकड़ों मयूरेश दिखाई दे रहे थे। मयूरेश की यह अद्भुत घटना गणपति की ख्याति को और बढ़ा रही थी। उग्रकर्ण द्वारा भेजे गए सभी राक्षस मारे गए। यह देखकर उग्रकर्ण बहुत व्याकुल और भयभीत हो गया। शिवजी और पार्वती ने सोचा, हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बढ़ गए हैं, इसलिए अब हमें उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। अच्छा होगा कि यहाँ से कहीं और चले जाएं। ऋषि मुनियों को यहाँ भय और आतंक का जीवन नहीं बिताना चाहिए। जब उनके जाने की बात सुनी, मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वह नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, पार्वती और गणेश जी यहाँ से जाएं। ऋषियों ने प्रार्थना भी की, किंतु शिवजी ने सोचा, यह उचित है कि हम यहाँ से हटें। अब वे वहाँ से चलने को तैयार हुए। उस समय वहाँ समस्त ऋषिगण और समस्त ऋषि पत्नियां उपस्थित थे। वे विरह से व्यथित थे। कई ऋषि मुनि भी उनके साथ चल पड़े। उनकी पत्नियां और बालक भी साथ थे। शिवगणों का भारी समूह भी था। जब वे मार्ग में थे, उग्रकर्ण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को भेजा। उसका उद्देश्य था उनको मार डालना। वह 12 अक्षौणी चतुरंगी दैत्य सेना के साथ मार्ग में आ डटा। शिवगणों ने सूचना दी, अच्छा होगा कि हम आगे न बढ़े, पीछे लौटकर असुरों पर नजर रखें। लेकिन गणपति ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दे तो मैं अकेले ही 12 अक्षौणिक सेना को भस्म कर दूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना है। शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दे दी, पुत्र अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। ऐसा कहकर शिवजी और पार्वती जी भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। शिवजी और पार्वती जी के साथ गणेश जी अपने गणों सहित आगे बढ़े। वे सभी असुरों के उपद्रव पर नजर रख रहे थे और उनका सामना करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार 8वें अध्याय की कथा हमें यह सिखाती है, धर्म और तप के मार्ग पर चलकर ईश्वर की भक्ति और निष्ठा से किए गए कर्मों से हर संकट से मुक्ति मिलती है। गणेश जी का अद्भुत पराक्रम और उनकी साहसिकता यह दर्शाती है कि धर्म की शक्ति से असुर और दुष्ट शक्तियां भी परास्त हो जाती है। मयूरेश्वर की भक्ति, वीरता और धर्म प्रियता के कारण ही उन्होंने असुरों का संहार किया और अपने माता पिता के आश्रम तथा संपूर्ण कैलाश की रक्षा की। हम सभी को इस पावन कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम जीवन में तप, साधना और ईश्वर की भक्ति को अपनाएं तो हमारे सामने कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। सभी दुष्ट शक्तियां और विपत्तियां हमारी निष्ठा और भक्ति से पराजित होती हैं। अतः आज के इस 18वें पौष मास के दिन हम सभी गणेश जी के अद्भुत पराक्रम और भक्ति की कथा से प्रेरणा लें, धर्म और तप के मार्ग पर चले और अपने जीवन को पवित्र, सफल और आशीर्वादमय बनाए। सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरण में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा।
तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विदेही नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिन दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हरे लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भनित आराधना। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु। तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उद्यान चली आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्तान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी। ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्रे मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता। तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार।
प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु है तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।